हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 10:30 बज गए हैं। नाश्ता सबने कर लिया। अब बच्चे नहा रहे हैं नाश्ता करने के बाद में। जिस दिन छुट्टी रहती है इन सारे बच्चों का यही हाल होता है और इनकी मम्मियों का भी यही हाल होता है। आज मैं भी 7 बजे उठी हूँ। कल की बहुत ज़्यादा थकान थी, लगातार कई दिन से लगे हुए हैं। और आज बस थोड़ा सा काम ऊपर वाले फ्लोर का रह गया है हमारा। और बच्चे अपनी नीचे वाली क्लीनिंग में लग गए हैं। जो डेली रूटीन की होती है वो भी प्रॉपर रोज चल रही है। तो झाड़ू पोछा गुड्डू चिंकी करेंगे कल की तरह, और बाकी सब काम करेंगे हम। यहाँ पर हमारी सासू माँ दाल चेक कर रही है। सुबह के खाने बने हैं आज दाल चावल। और ये देखो जी, इन्होंने चेक कर लिया। चेक तो करनी पड़े, जरा सा दूध था मन ने से कहा मौका कभी मेरा ध्यान ना रहे, देखती रही है वो लिकड़ा ही लिकड़ा। अरे कहाँ लिकड़ा, जरा सा लिकड़ा ही तो था, देखे कहाँ उतना ही नहीं आगे दिखा दे है तो आज थोड़ा ही। अरे माँ खराब होने तो बढ़िया ही है। गरम तो हो गया। गरम तो हो गया वो परसों का किया वो खराब। रात को मन्ना तो वो नून धरा था, मगर भी सुनील रहा वो लेगा। वो जो लिया भी होगा वो यहीं रखा रहा। गैस बनी रहा तो सुई में। कल फिर साबत दिन वो फ्रिज में नहीं धरा गया। फ्रिज बंद थे ना कल दोनों। तो आधी किलो दूध और भैंस का दूध तो जी वो भी रहना होगा तो जोर तो पड़ेगा। मोल तोल की चीज आवे जी। और वो भी इतनी मुश्किल से मिल रहा। मुश्किल तो मिल रही मोल की चीज। सामान काट के आधी किलो दूध खराब होने पे मेरे पे ढेर जोर पड़ा। और तो क्या वो कुछ लाख भी नहीं रहा। खाना आज जल्दी इसलिए बनाया क्योंकि सफाई करते करते बीच में खाना बनाने का मन नहीं करता। और कल हमें बाहर से मंगाना पड़ गया था क्योंकि बीच में थकान बहुत हो रही थी और हम सोच रहे थे डिस्टर्ब ना हो बिल्कुल भी, लगातार अपने काम में लगे रहे। तो इसलिए कल हमने खाए थे छोले भटूरे और आज यहाँ पे दाल चावल सवेरे ही बना के रख दिया। कभी आज फिर बाहर से ही कुछ मंगा लेंगे। नए कपड़े बच्चों ने पहन लिए हैं, ये नंदिनी ने पहने और ये बहुत हैप्पी है। हैप्पी दिवाली बोल दो सबको। हैप्पी दिवाली सभी को। हैप्पी दिवाली सभी को। आज हम बहुत खुश हैं। आज हम बहुत खुश हैं। आज सब इसलिए खुश बताओगे ना उनको पापा आगे। पटाखे छुड़ाएंगे। पटाखे छुड़ाएंगे। पटाखों के नाम से खुश हैं। अच्छा पोप पोप पटाखे। और नई ड्रेस पहन के बहुत अच्छी लग रही है आरुषि, वाह। तो जी यहाँ पर माँ बोलने लगी कि सब चीज़ों की साफ सफाई हो चुकी है, लेकिन ये मिट्टी का चूल्हा कब तक खाना बनाता रहेगा, तो इसे भी जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। इसकी जितनी भी ख़राब मिट्टी है वो निकाल दी माँ ने। और यहाँ पर कैमरामैन बनी हुई है फ़िलहाल चिंकी, क्योंकि बच्चे घर पर हैं तो उन्हें किसी न किसी चीज़ में हम लोग बिजी रखते हैं। ज़्यादातर तो अभी उन्हें खाना बनाना, चाय बनानी, बर्तन साफ करने, कपड़ों की तह बनानी, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे 3-4 दिन की छुट्टी में। नहीं तो बच्चे बोलते रहते हैं मम्मी हमारा होमवर्क, मम्मी हमारा ये काम वो काम, उसमें लगे रहते हैं। और जो टाइम बचता है उसमें वो लोग अपना पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत जितना उनका मन होता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा एंजॉय करने का मन कर रहा ना बच्चों का भी। कई दिन से एग्ज़ाम चल रहे थे, उसमें जो है सारे बच्चे बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। तो ये मिट्टी जो है उधर डाल देंगे। ऊपर एक टूटा हुआ चूल्हा था वो भी हमने निकाल दिया था घर में, क्योंकि टूटा हुई ऐसी ऐसी चीज़ें वो अच्छी नहीं मानी जाती है। बाहर की मिट्टी इतनी नहीं लगी हुई है जितनी अंदर इसके ख़राब थी। और मिट्टी जो है दूसरे वाली गारा बनाकर माँ ने रख रखा था, तो इसे निकालने के बाद में साथ के साथ ही इसके ऊपर वो लपेट देंगे। उधर गुड्डू पोछे में लगी हुई है, प्रीति किचन के काम में लगी हुई है और मैं कपड़ों की धुलाई में लगी हुई हूँ। तो पूरी फैमिली छोटे से लेके बड़े तक सब व्यस्त हैं। और ये बन गया है गारा। गारे में माँ ने थोड़ा सा जो है वो रेत मिलाया है और जो भूसा होता है, छोटी छोटी सी रनी होती है, वो मिलाई है। तो फ़िलहाल जो है पूरी पाल फैमिली हमारी व्यस्त है इस टाइम और सब लगे पड़े हुए हैं, क्योंकि फिर हमें अपने सेकंड फ्लोर की भी साफ़ सफाई करनी है और फर्स्ट फ्लोर की भी। यहाँ का नीचे का काम आज हम लोगों ने सारा निपटा दिया है। और बस कपड़ों की धुलाई तो डेली रहती है, ये तो काम डेली का होता है। अरविंद भैया मॉर्निंग में आए थे तो उनके भी कपड़े हैं, 2-3 जोड़ी कपड़े उनके धुलने थे। तो फिर मैंने सोचा भाई त्योहारों के बीच में अमावस्या वाले दिन कपड़े नहीं धोते हैं तो आज ही धोकर इन पे प्रेस वगैरह हो जाएगी, तो थोड़ी सी फुर्सत मिल जाती है। अगर किसी को कपड़े पहने होते हैं तो बीच में कोई भी ये नहीं बोलता कि हमारे कपड़ों पर प्रेस नहीं हुई। और पड़े हुए कपड़ों का सबसे बड़ा दिक्कत ये हो रही है इस टाइम घर में कि चूहे ना काट दे, क्योंकि चूहों ने इतना ज़्यादा कपड़ों को काटा है ना इस साल में, बहुत ज़्यादा कपड़े काटे हैं। तो फिर मैंने ये सोच के कि भाई सारे के सारे कपड़े जो हैं अलमारी में सेट हो जाएंगे, ये शाम के टाइम प्रेस वगैरह लगा लेंगे अगर थोड़ी फुर्सत मिली, क्योंकि प्रीति बोली कि ये फर्श भी आज शाम के टाइम ही धोना है। तो जी माँ ने बातों ही बातों में देखे यहाँ पर ये इस पे गारा लपेट दिया है। बहुत अच्छी से बहुत अच्छी सफाई हाथ की माँ के, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो बनाकर तैयार कर देती है। और ये शाम तक इस सोख कर ऐसे हो जाएगा कि हम इस पे शाम के टाइम ही खाना बना सकते हैं।
और देखिए जी मिट्टी का चूल्हा एकदम रेडी हो गया है। बस इसको 1 घंटे की धूप लग जाएगी ना जब इस पे, फिर इस पे पोता जाएगा। जिस मिट्टी से हम लोग रोज़ पोतते हैं ना इसको, तो फिर उससे पोता जाएगा। और ये एकदम से तैयार हो गया है, बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे माँ ने आज ही नया लगाया हो यहाँ पर। और बच्चे कितने सारे सवाल तो पूछते ही रहते हैं कि माँ आप क्या कर रहे हो। और अब इधर का एरिया सब साफ़ सुथरा कर देंगे हम लोग। और गारा भी ख़त्म हो गया है। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है, माँ ने अभी मंगवाई है। यहाँ पर खुदती है पास के ही एक गाँव में, तो वहीं से माँ ने एक रेडे में मंगवाई थी, चाचा जी लेकर आए थे। अब कितने दिन तक जो है ये हमें काफ़ी रहेगी, क्योंकि चूल्हा लिपने के लिए साफ़ सुथरी मिट्टी ही चाहिए। और जब तक चूल्हा साफ़ नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता आंगन भी। और यहाँ पर चाची जी आ गई थी, तो मैंने सोचा त्योहार है भाई, चलो चाची जी की भी थोड़ी सी बोनी हो जाएगी। और बच्चों को बना दी है चूड़ियाँ। ये देखिए ये छोटी छोटी सी चूड़ियाँ ले रही थी, और नंदनी भी कैसे हाथ कर रही है मेरी तरफ को कि मैं। और चिंकी ने ली है अपने बालों की चिमटियाँ। मैंने बोला कि जिसे जो लेना है भाई वो ले लो, फिर ये मत बोलना कि ये नहीं दिलवाया। तो ये 4 चूड़ियाँ थी, वो प्रीति को काफ़ी पसंद आ रही थी, तो फिर मैंने बोला कि तू भी ले ले। और मैंने अपनी भांजी के लिए, वानिका के लिए लिए हैं कड़े, काले वाले जो ब्लैक कलर के होते हैं, नज़रबंद लिए हैं, क्योंकि चाची जी के पास ही मिल जाती है वो नज़रबंद। तो फिर उसके बाद में थोड़ी सी ख़रीदारी करने के बाद में हम आ गए थे ऊपर वाले फ्लोर को साफ़ करने के लिए। तो एक कमरा रसोई हम रात में ही करके गए थे, और ये वाला रूम रह गया था क्योंकि यहाँ पर गुड्डू के पापा काम कर रहे थे रात के टाइम में एडिटिंग का। तो फिर हमने सोचा कि मॉर्निंग में कर लेंगे। और फिर मॉर्निंग में पता ही है आपको कि ये ऐसे ही दिन निकल जाता है, तो दोपहर ही हो गई है सोचते सोचते सुबह से। और 2 जने जल्दी से कर लेंगे सारा का सारा। प्रीति ने बाहर से फर्श धोना शुरू किया, मैंने अंदर कमरे में, क्योंकि अभी भी वो बैठे हुए काम कर रहे थे यहाँ पर। तो फिर अभी मैंने उनको थोड़ा सा बाहर भेज दिया है, मैंने कहा चलो आप बाहर चले जाओ। तो यहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। और आज एक गलती हो गई मुझसे, ये PC और लैपटॉप जो है बंद करना भूल गई, नहीं तो इनका फ़ैन जो है बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बारीक बारीक सी खींच लेता है। उनके भी याद नहीं रहा, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का। खैर कोई बात नहीं, चलो मैंने अभी पानी वाला कपड़ा ज़्यादातर मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। झाड़ू मैंने बस जो मोटे मोटे है वो थे, वो दरवाजे के पास में और बेड के पास में ही लगाया था। लेकिन यह है कि अगर ज़्यादा धूल पकड़ लेता है ना कंप्यूटर, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो बंद ही हो जाता है, सर्विस के बिना काम नहीं चलता बिल्कुल भी। तो पानी के कपड़े से ही लगातार साफ़ कर रही हूँ मैं, और जल्दी से हो जाएगा बस। ये फर्श भी धुल गया है बाहर का। 2 बज गए हैं, और अभी हम आए थे अपने फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ की रह रही थी थोड़ी सी साफ़ सफाई किए बिना, और कुछ रात करके गए थे, कुछ अभी किया है। ये वाला रसोई भी साफ़ कर दिया है, और यहाँ पर रख दिया है हम लोगों ने अपना फ्रिज, जब ज़रूरत होगी तब चला लेंगे, क्योंकि बोर्ड भी है यहाँ पे, और ये साफ़ भी रहेगा, जगह भी नहीं घेरेगा। और ये वाला किचन ना पूरा क्लीन कर दिया प्रीति ने रात घिस घिस के। ये वाला भी बहुत मेहनत कर रहे हैं दोनों के दोनों। मेहनत तो खैर हमारे घर में सारे के सारे लोग ही करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई फ्री हो। सब लोग छोटे से लेकर बड़े तक, बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें आलस आ जाए। साथ ही साथ दरवाजा इसलिए बंद कर रही क्योंकि बंदर ना घुस जाए कोई से रूम में भी। और इस रूम को भी हमने एकदम क्लीन कर दिया। अभी हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया है वो बक्सा जो रखा होता है, और ये सेव कर दिया है उधर कोने में। इधर दक्षिण दिशा में भी इसका मुँह ठीक नहीं था, बेड तो यहीं पर पड़ा हुआ है। और ये बिस्तर वगैरह सब कुछ झाड़ दिया, बेडशीट धुली दूसरे वाली डाल दी है, ये ग्रीन कलर की। और येलो कलर की डालूंगी ना तो सारे को धूल ही धूल हो ही रहे हैं, तो इस वजह से फिर बच्चों के पैर उस पर छप जाए। 1 हफ्ते में 2 बार इसकी बेडशीट चेंज कर देते हैं, ग्रीन वाली डाल देते हैं फिर भी, क्योंकि एक जैसी हमारे पास 2 बेडशीट हैं। और यहाँ पर पोछा तो लग ही गया, अंदर रात कर दिया था बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा। ये देखो अंदर भी सब कुछ। हमारे यहाँ ना कितना भी सामान निकाल लो हम वेस्टेज वाला, फिर भी ऐसा ही लगता रहा है। और पिताजी तो सुबह गुस्सा हो रहे थे, चाचा जी पिताजी ये कह रहे थे कि इन्हें तो अब तो घर में ना कुछ नहीं दिखना चाहिए बस। और ये वाला एरिया भी क्लीन कर दिया एकदम से, अपने पतिदेव का ऑफिस। और ये कवर वगैरह सब धो दिए थे। अभी ना यहाँ से बक्सा हटाने के बाद में रूम एकदम खाली खाली नज़र आ रहा, और काफ़ी अच्छा लग रहा। 2 चारपाई आराम से आ जाएगी। इधर का भी अभी दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और बक्सा रख दिया अभी हमने इस वाले कमरे में। बाकी जितना भी फालतू का सामान था, कूलर पंखे, वो सब इस वाले रूम में लगा दिया हमने, देखो झाड़ू पोछा करके। तो इधर का बाहर का फर्श भी धो दिया। फर्श धोने से ना सारी धूल जितनी भी फर्श पर लगी हुई थी वो कम हो जा। वैसे तो इधर का ये दरवाजा बरामदे का इतना खुला एरिया है बहुत ज़्यादा, इसमें से इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ गया बहुत ज़्यादा। पौधे गुड्डू कह रही थी मम्मी उधर से उठा के यहाँ रख दो, क्योंकि उनमें धूप भी लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा बेटा जब इधर से सूरज निकले ना तो पहले धूप इन पे ही आवे, तो ज़्यादा धूप में ही ख़राब हो जा। अब तो कुछ मतलब हरे भरे से नज़र भी आए, नहीं तो थोड़े से पीले पड़ गए थे सारे के सारे पौधे।
इसी वजह से ज़्यादा धूप का लालच करना भी बेकार है। देखो कितनी कैडी धूप निकल रही, बहुत तेज़ है, पसीना भी आ रहा है। उधर प्रीति लगी हुई है और ये वाले तो यहीं पर रखे। सुबह के टाइम ने थोड़ा सा पानी डाल दिया था मैंने, और इधर का फर्श भी धो दिया सारा का सारा। ये देखो जी, लेंटर भी इधर का साफ़ कर दिया। ये छज्जा, रेलिंग वगैरह सब कुछ साफ़ होगी, बस ये रह रहा था इधर का, ये भी हो जाएगा। अब आज सारे के सारे घर के पायदान धो दिए, ऊपर नीचे जो बिछे हुए थे ना सब के सब साफ़ कर देते, ये सूख जाएंगे। मशीन में धोए थे लेकिन सुखाए नहीं तो नीचे मैंने डाल देती, पानी छू रहा था ना, इसी वजह से इस वाली रेलिंग पर डाल दिए थे लाके। थोड़ी सी साफ़ सफाई करने के लिए ऊपर आ गए थे और इधर धूप में ही झाड़ू लगाई जा रही। मैंने बोला था शाम के टाइम मैं लगा जाऊँगी। और ये वाला रूम तो एकदम क्लीन कर दिया। सब बोलते हैं चाचा जी का रूम कौन सा है, और दिन भर में चाचा जी यहीं पर रेस्ट करते हैं जब खेत से आते हैं। तो यहाँ पर भी एकदम साफ़ सफाई चकाचक कर दिया है। और ये सब कवर वगैरह, सब पर्दे वगैरह सब धो दिए हैं, सब अभी लगाए हैं धोकर। कल ले गई थी मैं यहाँ से उतार के। तो यहाँ पर एक तो शांत माहौल रहता है, बच्चों का शोर शराबा कुछ नहीं, आराम से दरवाज़ा बंद करके चाचा जी सो जाते हैं। चारपाई पड़ी हुई है, अगर कोई आ जाता है उनसे मिलने के लिए तो यहीं पे अपना बैठकर बात करते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा धूल है ना, तो दरवाज़ा बंद कर देते हैं और थोड़ी सी झाड़ू मैं लगवा देती हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। एक पायदान यहाँ पे डाल देती हूँ दरवाजे में, पहले डला हुआ था ना तो वो धो दिया था और वो नीचे जाके हो गया। फाइनली पूरा घर आज हमने क्लीन कर दिया। चौथा दिन है, 4 दिन हुए हैं ना, 4 दिन में मिलके हमारा पूरा घर क्लीन हो चुका है। कपड़े बिस्तरे वगैरह जो भी सामान है वो तो 5 भी ला ले। जब 4 नहीं इसे संतुष्टि हो रही प्रीति को तो मगा 5 मिला ले। तो जब ऐसी बात है तो 9 10 तो बजी जा। हाँ अभी तो कपड़े प्रेस के पड़े बहुत सारे, धो रहे अभी तो घेर रहे, धो रहे तय बना के रख रहे। अब नीचे वाले कपड़े सूख गए, अब उनकी तय बनाएंगे। ये सारा कूड़ा डस्ट जो भी कुछ है ऊपर से लेके आए। एक कक तसला लिकड़ रहा, पिताजी ने कह रहे पता नहीं कहाँ तला रही इकट्ठा करके। देखो ये हो गया, पूरा भर गया, सारा का सारा लिया ही भर के इसी वजह से। लेकिन साफ़ सुथरा घर अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा ही रहता है। रोज़ तो हम इग्नोर करते रहते हैं और दीपावली के बहाने सबके घरों की साफ़ सफाई हो जाती है बढ़िया तरीके से। अभी शाम के टाइम हमें नीचे वाला ना फर्श भी धोना, आज ही धो देंगे। कल का दिन रहेगा हमारा पूरा दिन पूजा पाठ का। ऑलरेडी साफ़ कर दिया गुड्डू ने, आप देखिए कितनी शाइनिंग आ रही है इसमें। स्टील का जूना रगड़ दिया सब पूरे पे। बच्चों का यही तो फ़ायदा है, बहुत सारे काम गुड्डू ने बहुत अच्छे अच्छे किए मेहनत करके। पूरी रेलिंग चमका दी। नु कहती मम्मी आपको करने की ज़रूरत नहीं। बेडरूम में पानी डाल दिया और इधर भी साफ़ कर दिया। ज़्यादा मुझे डर लगा यहाँ लगने से क्योंकि लाइट का मामला है। बस जिन्ना तो तभी साफ़ हो जाएगा जब हम लोग फर्श धोएंगे ना, 1 बाल्टी पानी डाल के ये पूरा क्लीन हो जाएगा।